खींचो। शशि पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संस्थापक और मेरे पिता तुल्य डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा जी को धन्यवाद देता हूं कि वे हमेशा मुझे अपनी बात बुलाते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और कल्चर प्रोग्राम हो या सामाजिक हो, एक परिवार के सदस्य की तरह मुझे अपने पास बुलाते हैं। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे बहुत ही इस क्षेत्र के वरिष्ठ कवि और कवि के साथ साथ एक टीचर रहे और अभी मैंने उनकी बहुत अच्छी पेंटिंग भी देखी, बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी आदरणीय सुरेश पाल जसोला जी, तमाम हमारे इस स्कूल के शिक्षकगण, गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी जो मीडिया से हैं, तमाम प्यारे बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं कि आज हम अपना राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वो भी 75वां। आप सभी बच्चों ने अच्छे से किताबों में पढ़ा होगा कि हमारे हजारों लाखों लोगों ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, फांसी से झूले, गोलियां खाई अंग्रेजों की, उसके बाद हमें ये स्वतंत्रता मिली। मैं उन तमाम शहीदों को नमन करता हूँ जिन लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण बचावा किए। आप सभी बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये आज़ादी का महत्व क्या है। आज़ादी का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसीलिए आप हमेशा अपने माता पिता और गुरु की रिस्पेक्ट करें, उनका कहना माने और कभी भी राष्ट्रीय त्यौहार हो तो उसको बिल्कुल उसी तरह मनाएं जिस तरह से हम दिवाली मनाते हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा और यही शुभकामनाएं दूंगा कि आप इस देश के प्रति
ईमानदार रहें और आगे हमारे इस देश का भविष्य उज्जवल करें। जय हिंद। प्यारे बच्चों, आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, काबिल तारीफ है। ये आपकी आगे आने वाले जो समय है उसकी नींव है। आप राष्ट्रवाद की ओर, देश प्रेम की ओर, सजगता की ओर, समाज को जानने पहचानने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप इस कार्य में सदैव उन्नति करते रहें और उन्नति भी हंसी खुशी आनंद के साथ करते रहें। मेरी शुभकामनाएं हैं। शशि पब्लिक स्कूल समय समय पर ये जो प्रोग्राम करता रहता है, ये सभी जानते हैं, ये मात्र प्रोग्राम नहीं है, मात्र दिखावा नहीं है, ये बच्चों को अंतर से सीखने का कारण बनता है, अनुभव से सीखने का कारण बनता है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। सभी शिक्षक को, सभी स्टाफ को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन है। और आजादी का अमृत महोत्सव है, ज्यादा न कहते हुए मैं एक दो मुक्तक सुना देता हूँ। एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसको मैंने 4 पंक्तियों में बांधने का प्रयास किया है। देखिए, ले भवानी का आशीष, ले भवानी का आशीष, जग में कूदे बजरंगी, कौन कौन बिजली कौन दे, अरे कौन कौन बिजली कौन दे, रूप धरा है सतरंगी, आंख में चोनी सी करके, आंख में चोनी सी करके ध्वस्त किलों को कर दिया, वीरों के साहस के आगे हुई दिशाएं नवरंगी, हुई दिशाएं नवरंगी। सीमा के परिहारे को नमन करता हूं। सूर्य गाथा लहू से लिखकर, सूर्य गाथा लहू से लिखकर जो परवाने हो गए, भारत मां की शान बढ़ाकर गगन बिराने हो गए, उन शहीदों के पवित्र भाल पर, उन शहीदों के पवित्र भाल पर तिलक लहू से करते हैं, उनकी ही निज भाषा में अभिनंदन हम करते हैं, अभिनंदन हम करते हैं। समय ज्यादा न लेते हुए छोटी सी रचना सुनाऊंगा। एक कहानी को मैंने बनाया, रचना में फिट किया, सुनिए। एक आदमी हताश, बच्चों कभी हताश और निराश मत होना। समय का मुकाबला करना, संघर्ष करना, विजय वही होता है जो संघर्ष करता है। एक आदमी हताश, बड़ा ही निराश, आंखों में पानी, आत्महत्या करने की ठानी, आत्महत्या करने की ठानी। फिर सोचने लगा कैसे तू प्राण अपने, सोचते सोचते उसे ध्यान आया, जंगल में एक नरभक्षी आया, मैं उसके पास जाऊंगा, उसके भूखे पेट करने वाला बन संसार से मुक्ति पाऊंगा, संसार से मुक्ति पाऊंगा। इसी उद्देश्य पहुंच गया जंगल प्रदेश, सो रहा था शेर, वृक्ष के नीचे ले नहीं की देरी, जाखी जी पूछ के श्री आई दहाड़ में सुरी, अरे जा चला जाए यहाँ से, क्यों मरता है मेरे हाथों से, अरे जा चला जाए यहाँ से, क्यों मरता है मेरे हाथों से। आदमी बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तेरे भूखे पेट करने वाला बन संसार से मुक्ति पाऊंगा। शेर बोला अरे नादान, इतना तो मैं कभी समझ गया था जब तूने मुझे सोते को जगाया था। वही आदमी खींच सकता है मेरी पूंछ जो चाहता है करना दुनिया से कुछ। अरे बेवकूफ, मैं शेर हूं, जंगल का राजा हूं, मैं शेर हूं, जंगल का राजा हूं। राजा कभी भीख नहीं लेता,
इसलिए तू जा, मुझे नहीं चाहिए दान तेरे जैसे कायर की जान। अगर मैं कायर का मांस खाऊंगा मैं भी कायर हो जाऊंगा। अगर मैं कायर का मांस खाऊंगा मैं भी कायर हो जाऊंगा। फिर मैं जंगल का राजा कैसे रह पाऊंगा? मैं जंगल का राजा कैसे रह पाऊंगा? माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। जय हिंद। Thank you so much, sir. What a lovely point. अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शशि पब्लिक स्कूल में हर बार की तरह इस बार भी ध्वजारोहण। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा जी का कि हमेशा देश के प्रति, समाज के प्रति स्कूल के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं, उन्हें अनुभव कराते हैं कि किस तरह हम लोग जो है समाज में रहें, सभ्य समाज में रहें। मैं सबसे पहले उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने इस स्वतंत्रता दिवस में हमें अपना प्राणों की आहुति दी और आज हम 75वां जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उन तमाम शहीदों को, उनके परिवारों को नमन है, सैल्यूट है, जिनके प्राणों की आहुति के बाद हम इस देश को आज़ाद करा पाए। और तमाम देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और यही कामना करता हूं कि इस देश का तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे। देश में जो हमारी सीमाओं पर तमाम हमारे सैनिक हैं, तमाम अधिकारी हैं, वो इस देश की सुरक्षा करते रहें, भगवान उन्हें ताकत दे और इस देश में अमन शांति हमेशा बनी। अनिल जी, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगे के लिए क्या मैसेज है? देखिए, तिरंगा तो हमेशा हमारे दिलों में है। हमारा ये तो एक 75वां स्वतंत्रता दिवस है, तो एक मुहिम है सरकारों की तरफ से, लेकिन तिरंगे का जो एक मान है, ये अमर तिरंगा है और ये हमेशा हमारे दिलों में, हमारे मनों में, हमारे पूरे देश के प्रति एक सम्मान है जो हमेशा रहेगा। तो ये अभियान तो पूरे साल होना चाहिए, ये 3 दिन का या 2 दिन का अभियान नहीं होना चाहिए। तिरंगा हमेशा हमारी छतों पे लगे रहे, हमारे हाथों में रहे और हम तिरंगे की आन बान शान के प्रति ईमानदार रहें, ये मैं ऐसा सोचता हूँ। 2 साल से आपको पता है कि क्या सिचुएशन चल रही थी, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्कूल में या बच्चों को? देखिए, ऐसी सिचुएशन 2 साल का बहुत कठिन समय था, कोरोना काल रहा, बहुत सारे हमारे परिजन, पड़ोसी, रिश्तेदार हमें छोड़ के चले गए। तो ऐसे कठिन समय में मैं यही मैसेज दूंगा कि लोग एक तो एहतियात रखें और जो सरकारें नियम बना रही हैं, कोरोना की वजह से पहले ही इतनी हम जान पहुँच चुके हैं, तो उनका पालन करें, मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को भी जागरूक करते रहें, क्योंकि बहुत कठिन समय है। चाहे आज महंगाई की मार हो, चाहे आज बेरोज़गारी की मार हो, तो हमें काम भी करने हैं, अपने बच्चे भी पालने, परिवार पालना है, तो काम भी जाना होगा, तो एहतियात रखें और जो भी नियम कायदे सरकार बना रही है उसको फॉलो करें। तो क्या शुभकामना, क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये पूरे देश के लिए खुशी का माहौल है और जिन लोगों ने इस आज़ादी को दिलाने में अपने तन मन धन सब अर्पित कर दिया है, जिनकी मेहनत से हम आज़ाद हुए हैं, आज उनके कारण हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं और ये देश तरक्की कर रहा है, विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। सतत ये प्रक्रिया चलती आ रही है, आगे बढ़ता आ रहा है देश, अब और स्पीड पकड़ेगा ऐसी सभी को उम्मीद है और ये देश तिरंगा भारत में ही नहीं बाहर भी फहराएगा। और ये शगुन की बात है कि ये बहुआयामी लोग यहाँ पर रहते हैं, बहु धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। इस सब के मिले जुले रूप से जो देश तरक्की कर रहा है वो एक शांति का विषय है। शांति की भावना के साथ, खुशी की भावना के साथ, मेल मिलाप के साथ ये कार्य आगे बढ़ता रहना चाहिए और मेरी उम्मीद है कि इसमें भारत पीछे नहीं रहेगा। सुरेंद्र वर्मा जी, क्या शुभकामना, क्या मैसेज देना चाहेंगे अमृत महोत्सव? शशि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से इस क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों के लिए हम सब मिलकर देश के प्रति जो भी समर्पण की भावना कर सकें, जिन्होंने बलिदान दिया उनको याद कर सकें, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। जब तक देश है, जब तक सूर्य चंद्रमा है, जब तक हमारा तिरंगा रहेगा, इस तिरंगे को हम कभी बढ़ा लेते हैं, कभी घटा लेते हैं, लेकिन जो भारतवंशी है, जो हिंदुस्तानी है, उसके मन में तो हर टाइम तिरंगा है और तिरंगा रहेगा। ये तो हमारे ब्लड में है।
स्कूल की तरफ से क्या कार्यक्रम होंगे आगे? स्कूल की तरफ से प्रत्येक वर्ष की भांति हमने अपना 15 अगस्त आज अपने अतिथियों के बीच में आदरणीय अनिल गौतम जी एडवोकेट, जो हमारे एक्स काउंसलर भी हैं, सुरेश पाल दसाला जी और सभी सम्मानित गार्जियंस और हमारे प्यारे बच्चों ने जो कुछ कलाकारों के रूप में यहाँ पर कार्य किया है, वो 15 अगस्त के लिए जो होना चाहिए, इससे बेहतर स्कूल में हो ही नहीं सकता। स्कूल की तरफ से एक बार नहीं 2-2 बार हमने तिरंगा यात्रा भी निकाली है। देखिए, वो तिरंगा यात्रा का एक प्रोविज़न ये था कि हम अपने क्षेत्र में अच्छी तरह घूम लें, लोगों को पता चल जाए कि जगह जगह ऑफिस में, विधानसभाओं में, कॉलेज में अपने तरीके से, अपने विचारों से लोग तिरंगा यात्रा कर रहे थे। कोई स्कूल में कर रहा, कोई ऑडिटोरियम में कर रहा। हमने समझा कि हम खुले में करें, पूरे वातावरण में इसकी खुशबू फैलनी चाहिए। तो वो खुशबू हमने अपने क्षेत्रवासियों को, कम से कम 10 से 15 कॉलोनियों को, उसमें बहुत ही बढ़ चढ़कर गार्जियनों ने छतों पर खड़े होकर धन्यवाद दिया। पुष्प वर्षा की कुछ अड़चने रही, जैसा जगह जगह गड्ढे हो रहे थे, उनकी पूर्ति के लिए हम आज फिर उन गलियों में जा रहे हैं, उन सड़कों पे जा रहे हैं जहां हम जा नहीं पाए। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। तिरंगा, प्रत्येक हरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। तिरंगा, प्रत्येक हरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। तिरंगा, प्रत्येक हरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस